स्ट्रीमकर नाम की भारतीय एप्लीकेशन के बारे में भयानक मालूमात असल में हम पर बाद में खुली। हमें जो पहली इंफॉर्मेशन मिली थी वो ये थी कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के काम के लिए लड़कों और लड़कियों की नौकरी का इश्तिहार दिया जाता है। लड़के और लड़कियां बड़ी तादाद में इस नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन नौकरी के इंटरव्यू के लिए कॉल सिर्फ लड़कियों को आती है। और जब इस ऑनलाइन एप्लीकेशन की नौकरी के लिए ये लड़कियां इंटरव्यू देने जाती हैं तो उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है, या फिर नौकरी सिर्फ उसे ऑफर की जाती है जो इस ऐप को चलाने वालों की शैतानी ख्वाहिशात पूरी करने की हामी भरे। हमने इस केस को नौकरी के नाम पर जिनसी हरासगी का केस समझकर तहकीक का आगाज किया, लेकिन हम नहीं जानते थे कि इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के डांडे भारत से मिलेंगे और इस ऐप समेत इस जैसी बाकी एप्लीकेशंस का घिनौना कारोबार बेनकाब करके हम हजारों लड़कियों को इस्तेहसाल से बचा लेंगे। टीम सरेआम ने हकीकत जानने और हकायक बतौर सबूत रिकॉर्ड करने के लिए अपनी एक नुमाइंदा को गुलशन इकबाल के एक रिहायशी फ्लैट में कायम स्ट्रीम करके दफ्तर भिजवाया। लड़की फोन पर बात करके इस ऐप के पाकिस्तानी एजेंट फजल से मिली। उसे बताया कि उसने नौकरी का इश्तिहार देखकर उनसे राबिता किया है, उसे नौकरी की अशद जरूरत है। उसने इस स्याहबख्त शख्स को यह भी बताया कि उसका बाप फालिज का मरीज है, माँ बीमार है, वो मजबूर होकर घर से निकली है कि कुछ कमा सके, 2 वक्त की रोटी और माँ बाप के इलाज का बंदोबस्त कर सके। मेरी मजबूरियाँ इतनी घर की, मुझे यकीन करें मुझे रेंट देना है, मेरे और मसले होते हैं। आपको मैंने सब बताया हुआ। मेरे बाबा का जो है वो फालिज में है। नौकरी के नाम पर जिनसी हरासगी के केसेस टीम सरेआम ने इससे पहले भी बेनकाब किए हैं। उनमें भी नौकरी के लिए जाने वाली हमारी नुमाइंदा कमोबेश यही कहानी बयान करती है, इसलिए कि हमारे मुआशरे में हवस परस्ती के जबड़े खोले राल टपकाते वहशी दरिंदों का कालक ज़दा चेहरा सबके सामने आ सके कि जो एक मजबूर लड़की के सर पर दस्ते शफकत रखने की बजाय उसके साथ दस्त दराजी पर उतर आते हैं। लड़की के हालात सुनने के बावजूद इस लईन शख्स ने उसे दोस्ती करने और उसकी शैतानियत की तस्कीन का कहा। साफ बात में क्लियर करता हूँ, अच्छा लगी बुरा लगा, हाँ या ना, ठीक है ना, मुझे दोस्ती चाहिए, ठीक है ना। हफ्ते में 1 दिन चाहिए, एतवार को मुझे मत करना, मुझे चाहिए खुला डुला दोस्ती। ये तुम्हारे मेरे दरमियान में होगा, ये किसी तक नहीं जाना चाहिए। नहीं, आप मतलब कैसे दोस्ती कह रहे हैं? तुम कहाँ तक कपड़ कर, मुझे फुल चाहिए, कोई मतलब जब तुम्हारा मूड हो। थोड़ा घबराहट, लेकिन ये कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई बात नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ साहब, मेरे कंस्ट्रक्शन ये कहीं ऐसा ये काम शुरू, वो मेरा काम है ना, मैं उस काम के अंदर महीने की जो है ना 4-5 लाख रुपये कमाता। सिर्फ यही नहीं, इसने पाकिस्तान में चलने वाली भारतीय एप्लीकेशन स्ट्रीमकर के लिए काम करने के हवाले से लड़की को इब्तदाई ट्रेनिंग भी देना शुरू की। इस ऑनलाइन ऐप यानी स्ट्रीमकर की पाकिस्तान के लिए आईडी इस शख्स और इसके बाकी साथियों ने खरीद रखी थी, और ये पाकिस्तान में काम के लिए आने वाली लड़कियों को इस ऑनलाइन एप्लीकेशन की आईडी और पासवर्ड बनाकर देने के मजाज थे। इस ऐप पर लड़कियां बन संवर कर एक वीडियो चैट रूम में ऑनलाइन आती और ऐसी लड़कियों को देखने और उनसे बात करने के लिए लड़के भी ऐसे वीडियो चैट रूम्स की तलाश में होते। इस वीडियो चैट रूम में लड़कियों को पैसे देने के लिए मुख्तलिफ तरीके थे। दिल, सितारा, डायमंड, मोटरसाइकिल, गाड़ी, जहाज, रॉकेट और न जाने किस किस चीज की तस्वीर। हर तस्वीर की एक कीमत होती और ये तस्वीर लड़की को सेंड करने पर उतने ही पैसे उसे ट्रांसफर हो जाते। लड़कों ने इस ऐप पर अकाउंट बनाकर ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सर्विस के जरिए अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा रखे होते और फिर इन पैसों को वो इन तस्वीरों के जरिए लड़कियों को तोहफतन भेजते रहते। लड़कियां महीने भर अपने स्टाइल और लच्छेदार बातों से इन तोहफों की शक्ल में जितने भी पैसे कमाती, उनमें से कमीशन काटकर बाकी पैसे हर महीने उन्हें ट्रांसफर कर दिए जाते। ऑनलाइन वीडियो चैटिंग के जरिए लड़कों से पैसे ऐंठना कोई आसान काम नहीं था। लड़कियों को कभी कभार लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए बेहुदा लिबास पहनना पड़ता, गंदी बातें करना पड़ता। लड़कों में से जो ज्यादा ऑनलाइन गिफ्ट यानी पैसे देता, उससे प्राइवेट विंडो में बातचीत करना पड़ती। ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट मंगवाने यानी पैसे निकलवाने के लिए अपनी उड़ियां वीडियोस या तस्वीर भेजने का वादा करना पड़ता।
गर्ज ये कि ये ऐप बाजारे हुस्न की डिजिटल शक्ल थी। वहाँ लड़कियां दरवाजों और खिड़कियों से तमाशाइयों को मुतवज्जे करती हैं और यहाँ वीडियो चैट पर तमाशबीनों को घेरा जाता है। इस इंडियन एप्लीकेशन की नौकरी करने के लिए जाने वाली हमारी नुमाइंदा को इस ऐप के पाकिस्तानी एजेंट ने सिखाना शुरू किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फांसने और उनसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर ज्यादा से ज्यादा पैसे मंगवाने के लिए लाइव वीडियो चैट पर जिस्म की नुमाइश कैसे करनी है, अपनी बराहना वीडियोस या तस्वीर किस तरह से भिजवानी है, और फिर जब एक शख्स से मतलूबा रकम ऑनलाइन तोहफों की शक्ल में मिल जाए तो उसे ब्लॉक कैसे करना है। कभी भी ऐसे रखोगे रुमाल नहीं रखो यहाँ तक, जैसे ना बाल हल्का सा जो चेस्ट की तरफ लेगी फिर समझ आ गया ना। तुमने उसको कॉल की, वो तुम्हें पता है कि पहले फोटो पे क्या गए अल्फाज कहेगा, अच्छा कितने तुम्हारे टाइगर 10 लाख, चलो मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा व्हाट्सएप नंबर, तुम बताओ मुझे कहेंगे। लेकिन मेरा पहले मुझे क्या पता है व्हाट्सएप देने के बाद तुम मेरे को टारगेट करो या नहीं करो, उसको घुमाओ, बोले देखो पहले तुम मेरा कुछ टारगेट करो, मुझे तुम्हारा 2 लाख 4 लाख सही, तुम व्हाट्सएप नंबर दो, बस तुम्हारा तो सही 2 लाख 3 लाख, जब तुम्हारे 4-5 लाख को टारगेट कर दे नंबर को समझ आ गया ना। इसमें बहुत सारे लोग होगा कहेगा यार वो तुम मुझे बोलो यार मैं लाइफ तो नहीं कर सकती, मैं तुम्हें ऐसा करता हूँ, तुम अगर मेरे 10 लाख टारगेट कर, तुम 10 लाख टारगेट तुम्हारा मेरे प्रोमिस है, मैं तुम्हें अपनी वीडियो बना के देगा, फेस तो तुम शो नहीं कर रहा विदाउट फेस, बोलो यार देखो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है और देखो जैसे उसके पास पहुँच गया ना 2 मिनट में डिलीट कर। फजल नामी ये शख्स बेशर्मी और बेगैरती की आखिरी हद तक उस वक्त गिरा जब इसने फर्जी नाम वाली हमारी नुमाइंदा से कहा कि उसकी अपनी बेटी का भी यही नाम है, और फिर अपनी बेटी के नाम वाली उसी की उम्र वाली लड़की को नौकरी देने के नाम पर उस पर झपट पड़ा। लड़की जो ज़हनी तौर पर इस शख्स की हैवानियत के लिए तैयार भी थी और इसके बैकअप पर सरेआम की बाकी टीम भी मौजूद थी, बड़ी महारत से उस शख्स को चकमा देकर वहां से निकलने में कामयाब हो गई। लेकिन इस शख्स का हैवानी चेहरा खुफिया कैमरे पर आश्कार हो चुका था। आप मैरिड हैं? हाँ मैरिड है, लेकिन मेरे जो है ना सब में बच्चे और बीवी अलग हुए हैं, थोड़ा अलग रहते। मेरे एक बेटे की बेटी मेरे तुम्हारे नाम से, अच्छा मैट्रिक पे है, वो अपनी अम्मी के साथ रहते, बेटे घर में आ गए। अच्छा और बताओ कितनी दिन टाइम